ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर, जहां प्रवासी राजस्थानियों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। धमाकों के दोषी याकूब मेनन की कब्र पर मार्बल और लाइटिंग लगाने का काम कौन कर रहा था? बताइए कौन कर रहा था? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उनको सबक सिखाने का काम करें। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, भाजपा का लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि विचारधारा है को जन जन तक पहुंचाना रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का कारण सिर्फ विचारधारा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, एक समय में वो लोगों को मानना था कि भाजपा वाले एक देश में दो निशान, दो विधान को खत्म करने और धारा 370 हटाने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। जो कहा है वो करके दिखाया है, और ये आज का नारा नहीं था, जनसंघ के जमाने से चला हुआ नारा, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस नारे को भी पूरा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं, ये कहते थे अयोध्या में मंदिर कब बनाएंगे? अरे हमने तो आपको अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास पर भी बुलाया, और जिस दिन रामलला विराजमान थे उस दिन भी बुलाया, लेकिन जहां रामलला के उस अयोध्या मंदिर में आपकी भावना ऐसी थी तो झूठे प्रार्थना पत्र आपने दिए, तो भगवान राम ने आपकी बुद्धि ऐसी कर दी, तो आप उस रामलला की प्रतिष्ठा के दिन भी आप नहीं आए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह का भाव और भावना आपके मन के अंदर है, वो ही भगवान ने भी स्वीकार कर ली थी। भगवान ने वो भी स्वीकार कर ली थी, क्योंकि हम सभी भगवान को मानते हैं। हमारी संस्कृति एक एक इंच, कोई भी त्योहार, कोई भी चीज हमारा ऐसा नहीं है जिसके कारण हेतु नहीं हो। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इन सारे विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने कितना अफवाह उड़ाने का काम किया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की राजनीति को खत्म किया, उन्हें भारत रत्न से वंचित करने का काम किया। अगर भारत रत्न दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार थी तो उसमें दिया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब के पंच तीर्थों को बनाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं यही नहीं, 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो दलित समाज के बेटे को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, और 2019 में आपने देखा होगा एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए मैं भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि आप इस भाजपा में ईतलकरंजी से हमारे उम्मीदवार श्री राहुल प्रकाश जी अवाड़े जी को अपना स्नेह एवं समर्थन देने का काम करेंगे। मैं एक बार पुनः आपसे भाजपा को अपना आशीर्वाद देने और ईतलकरंजी से राहुल प्रकाश अवाड़े को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करता हूं। और आप